Hello, hi students. You are looking here. Hello, hi students. How are you? I hope you all are fine. And dear students of class 6, dear students, today we are starting a new chapter, and this chapter is the chapter number 6, that is changes around us. माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस परिवर्तन का, इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पज़ जो है वो ये है कि टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट, जिससे कि आप जो है इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ जाएं कि कैसे और क्यों होता है हमारे आसपास जो बदलाव होता है। दूसरा है टू कंपेयर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। दोनों को हम की तुलना करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस का, और दोनों को क्लासिफाई करेंगे चेंजेस इनटू द पीरियाडिक एंड नॉन पीरियाडिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को हम आगे फर्दर वर्गीकरण करेंगे पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक में तथा फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। और इसके साथ हम एनालाइज करेंगे द डिफरेंट एग्जाम्पल्स टू शो एंड फास्ट, स्लो एंड फास्ट चेंजेस। जो धीरे धीरे होते हैं या जो तेजी से होते हैं उनको हम एग्जाम्पल के द्वारा एनालाइज करेंगे। एंड टू इन्वेस्टिगेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन वंस लाइफ। और किसी एक के लाइफ में जो भी बदलाव होता है उसके बारे में हम खोजबीन करेंगे। एंड टू एक्सप्लेन इवेपोरेशन, corrosion of metal, expansion and contraction, condensation, boiling and melting. All these things that will be studied in this chapter. So students, now let us start. You must have observed these examples in your day-to-day life, and the examples are day changing into night, दिन होता है तो रात भी होती है, seed changing into the sapling एंड देन इनटू ए बिग ट्री। छोटा सा बीज होता है वो पहले एक छोटा सा सैपलिंग, छोटी सी कोपल निकलती है, उसके बाद एक बड़ा पौधा हो जाता है। मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, दूध से दही बन जाती है। समर चेंजिंग इनटू रेनी सीजन, गर्मी जो है वो बरसात के सीजन में बदल जाती है। प्यूपा चेंजिंग इनटू द कलरफुल बटरफ्लाई, जो तितलियां आप देखते हैं तो ये तितलियां कैसे बनती हैं, पहले ये अंडे देती हैं, अंडे से इनका प्यूपा बनता है, और प्यूपा जो होता है वो पेड़ों की पत्तियों पर चलता है, जैसे जस्ट लाइक मान लीजिए एग्स है और ये प्यूपा है, लार्वा। तो लार्वा बंद कर लेता अपने आप को प्यूपा के अंदर, फिर प्यूपा जब फटता है तो नीचे इसमें से बटरफ्लाई निकलती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। एंड these examples show that everything around us is a changing. Some changes are temporary while some changes are permanent. Let us study about the changes in detail. Then what is change? Then change can be defined as the anything that has altered its color, shape, size or position from its original state. कोई भी चीज़ अपनी असली अवस्था से जब बदल जाती है, चाहे उसका रंग बदल जाए, चाहे उसका साइज बदल जाए, चाहे उसका आकार बदल जाए, तो उसी को चेंज कहते हैं, उसी को बदलाव कहते हैं। जैसे चेंज इन शेप का एग्जांपल है, अ लंप ऑफ क्ले चेंजेज इनटू द टॉय हट बाय मोल्डिंग। एक मिट्टी का थोड़ा सा अमाउंट लेकर के और उसको बदलाव करके जो है खिलौना बना दिया जाता है, मोल्ड करके। चेंज इन पोजीशन, लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्री, पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं ज़मीन पर। चेंजेज इन साइज, योर नर्सरी यूनिफॉर्म डज नॉट फिट यू बिकॉज यू हैव ग्रोन बिगर। जब आप नर्सरी में थे तब आपका यूनिफॉर्म छोटा था, और जब आप बड़े क्लास में आ गए तो आप बढ़ गए, तो इसलिए अब वो यूनिफॉर्म आपको नहीं आता। चेंजेज इन कलर, मेनी फ्रूट्स चेंजेज देयर कलर इन राइपेनिंग। तो जब फल जो होते हैं पक जाते हैं, राइपेनिंग का मतलब क्या होता है, फलों का पकना। तो जब बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं, पहले हरे होते हैं, जैसे मैंगो है, पहले हरा होगा, जब पक जाएगा तो क्या हो जाएगा,
पीला हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। और अब देखना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द चेंजेज, कितने तरह के चेंज होते हैं। देखो बेटा, जैसे राइपेनिंग ऑफ द फ्रूट, एक चेंज ऐसा है कि फिर से फल पक जाने के बाद पुनः अपने कच्चे अवस्था में नहीं आता है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। और जैसे पानी है, बर्फ बन जाता है, फिर बर्फ से पानी बन जाता है, इसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंज। तो ये दो तरह के मेनली होते हैं, एक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, और एक होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल चेंजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक अबाउट द रिवर्सिबल चेंजेज। So let us see, this is the reversible change. Reversible change, and reversible change means a hot weather you favorite ice. गर्मियों में बर्फ़ अच्छी लगती है, आइसक्रीम अच्छी लगती है, लेकिन आप ये जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इसमें जो बर्फ़ होती है वो पिघल सकती है, या आइसक्रीम पिघल के फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और फिर से उसको जब फ्रीजिंग टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो वो आइसक्रीम बन जाएगी। सो कीपिंग इन द रेफ्रिजरेटर, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज, मतलब पुनः हम अपने पुरानी अवस्था में आ जाती है। सिमिलरली मेल्ट बटर कैन आल्सो बी चेंज इनटू द सॉलिड। हियर आई लिक्विड स्टेट इज चेंजिंग इनटू अ सॉलिड स्टेट। रिवर्सिबल चेंज इज ए one in which the original substance can be obtained back by reverse the action। तो जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसका जब उल्टा उसके साथ होता है तो पुनः अपनी असली अवस्था में आ जाता है। इन ए सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, एग्जाम्पल देख लीजिए। एक घुलनशील पदार्थ है जो कि नमक और चीनी का घोल है। दिस इज रिकवर्ड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय इवेपोरेशन। तो इसको क्या किया, घोल को खूब उबाल दिया, पानी उसमें से इवेपोरेट कर गया, उसके बाद इसके सॉलिड पार्ट जो है वो आपको मिल गए। इफ एन आइस क्यूब इज मेल्टेड, द वाटर बी चेंज इनटू द आइस अगेन बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, या फिर कूलिंग। इसको फ्रिज में रख देंगे तो फिर से ये बन जाएगा। स्टीम फ्रॉम इवेपोरेटेड बॉइलिंग वाटर कैन बी कंडेंस्ड बैक इनटू वाटर। जब भाप बनती है, पानी उबालते हैं तो भाप बनती है, फिर भाप को आप ठंडा कर से और कंडेंसेशन करके पुनः उसको पानी में बदल सकते हैं। सो देयर इज ओनली चेंज इन प्रॉपर्टीज लाइक फॉर्म, स्टेट, साइज, कलर एंड शेप। सो स्टूडेंट, दीज आर द different examples that you are looking here in the diagram. This is solid, suppose this is solid, and this solid is become liquid, थोड़ा सा लिक्विड हो गया, तो अब क्या हुआ, लिक्विड हो गया इधर, और लिक्विड होने के बाद फिर क्या हुआ, ये गैस में परिवर्तित हो गया। तो जब गैस में परिवर्तित हो गया तो आप देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वेपर बन गया। तो इस प्रकार से तीनों अवस्थाओं में चेंजेज होते हैं। प्यारे बच्चों, अब आगे आप देखेंगे इरिवर्सिबल चेंजेज। तो इतना जो स्टोरी रहा दैट इज फॉर द रिवर्सिबल चेंजेज। नाउ कम टू द इरिवर्सिबल चेंजेज, एंड दीज इरिवर्सिबल चेंजेज आर the changes which cannot be reversed in changing the physical conditions are known as the irreversible। जैसे कभी भी कोई पदार्थ जब अपनी भौतिक अवस्था छोड़ देता है, पुनः उस अवस्था में जब नहीं आता है, पहुंचता है, जैसे दूध से दही बना और दही से दूध बन गया पुनः, तो ये तो हो गया रिवर्सिबल चेंज। लेकिन जब दूध से दही बन गया फिर दही से दूध नहीं बना, देन दैट विल बी कॉल्ड द irreversible changes। And the most of the chemical reactions are irreversible, where a complete new substance is formed। उसके बाद एक नया पदार्थ बन जाता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके जरिए एक नया पदार्थ बन जाता है, then that will be called the irreversible, where a complete new substance is formed and it is not possible to get back the original substance। For example,
once an egg is boiled we cannot get back the original egg. एक बार जब अंडा उबाल लिया तो फिर से उसको दोबारा अंडे को हम प्राप्त नहीं कर सकते. एंड नाउ see the another line. The bread is baked, we cannot get back the original ingredient. Irreversible changes is a permanent change. तो क्या होता है, जो irreversible change होता है वो एक permanent change होता है. In most irreversible changes there is a change in properties of the substances and carry on. These crayons and erasers become the smaller in size. When brought in use, we cannot make the pencil out of the pencil shaving and broken tip graphite. Here there are no changes in the original property, but these are also irreversible change. पेंसिल से लीड निकल गई, टूट गई, लेकिन वो पुनः वो पेंसिल में बनाने के लिए आपको एक केमिकल रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं. लेकिन उसमें उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई है. सो सम एक्टिविटीज आर देयर. दिस एक्टिविटी दैट डिनोट टू यू अबाउट द डिजॉल्व 50 ग्राम ऑफ शुगर इनटू 100 ml ऑफ वाटर. 150 ग्राम चीनी लीजिए और उसको 100 ml वाटर में घोलिए. रिजल्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर. तो इसको क्या करेंगे, ये सोल्यूशन बन गया, चीनी का शरबत बन गया. उसके बाद इसको खूब हीट करिए. क्या होगा, वाटर इवेपोरेट, शुगर रिमेन्स. पानी उड़ जाएगा और चीनी नीचे रह जाएगी. तो ये क्या हो गया, ये रिवर्सिबल हो गया. देन कम टू नेक्स्ट, दैट इज द टेक ए पीस ऑफ पेपर, मेक टॉय एरोप्लेन. एक पेपर का टुकड़ा लीजिए और एक टॉय एरोप्लेन बनाइए, जिससे कि बाय फोल्डिंग द पेपर, पेपर को फोल्ड करके एक टॉय एरोप्लेन बनाइए. चेंज इन द शेप ऑफ द पेपर, अनफोल्ड द पेपर नाउ. उसके बाद पेपर को खोलिए. क्या होगा, पेपर इज बैक इनटू इट्स ओरिजिनल शेप. तो क्या हो गया, ये रिवर्सिबल हो गया. तीसरा है पुट सम वेट ऑन द वेइंग स्केल. जिससे वजन नापते हैं उस पर कुछ वेट रख दीजिए. रिजल्ट क्या हो गया, द पॉइंटर ऑफ स्केल शिफ्ट. रिमूव द वेट. उसके बाद वेट रिमूव कर दीजिए तो क्या होगा, पॉइंटर फिर पूरी अवस्था में आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्सिबल हो जाएगा. देन ग्रीन सम ग्रेन. कुछ दानों को ग्राइंड करिए एंड ग्रेन्स आर कन्वर्टेड इनटू द फ्लोर. वो ग्रेन्स जो होंगे आटे में बदल जाएंगे. तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया, क्योंकि आटे से फिर दाने नहीं बनेंगे. बर्न ए पीस ऑफ पेपर. पेपर का टुकड़ा लीजिए, उसको जला दीजिए, स्मोक निकलेगा, राख निकलेगी, लेकिन वो फिर से पेपर नहीं बनेगा. ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल, एज द स्मोक इनटू द पेपर. देन मिक्स सम राइस, शुगर एंड मिल्क. आप चावल, चीनी और दूध को मिला दीजिए. बॉयल द मिक्सचर, अ स्वीट डिश कॉल्ड खीर. खीर बन जाएगा. द नेचर ऑफ चेंज दैट इज द इरिवर्सिबल. क्योंकि खीर से फिर आप चावल, चीनी और दूध अलग नहीं कर सकते. एज द खीर कैन नॉट बी मिल्क एंड शुगर. सो स्टूडेंट्स, टेक द कैंडल, लाइट इट एंड ऑब्जर्व द बर्निंग कैंडल. एक कैंडल ले लीजिए, उसको जला दीजिए और उसको ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से हो रहा है. तो my dear students, in this case, reversible and irreversible changes, you have seen so many examples, so many things. And now in the next video you will be able to learn about the other physical and chemical changes. And the physical and chemical changes that will be the just hold a minute. That will be the physical and chemical changes, my dear students. That will be the different things, and you have to put yourself on
the learning of the given topic, that is the changes around us. So students, changes around us, this is your original book prescribed by the school itself, and you have to purchase the book and copies so that you can learn vigorously. And dear student, come to the third page. This is this will be the first page, introductory. This is the second page, types of changes, reversible and irreversible. So my dear student, I hope that you all understand this and enjoy your learning from your home in this pandemic situation. So thank you very much for watching this video.